राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे जी। कहाँ से हैं? बोकारो झारखंड। क्या शुभ नाम है? कंवलदीप सिंह सलूजा। तारीख बताएं। 7/4/1980। समय? 2 बजे से 5 बजे के दोपहर के बीच में। कुंडली के अनुसार क्या किसी तरह की स्किन में कोई एलर्जी है आपको? जी सही बात है। सही बात है। कुंडली के अनुसार पिछले 2 साल के अंदर आपका वजन बढ़ा है, सही है कि गलत? थोड़ा बहुत बढ़ा है। कुंडली के अनुसार जितने अपने और पराये हैं, जो भी हैं, इन सब का ज्ञान पिछले 2 सालों में आपको बखूबी हो गया, सही है कि गलत? जी ठीक है। क्या ये बात सही है कि कदम कदम पे हर जगह आपको धोखा 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 मिलते हैं? जी सही है। क्या वर्तमान में कुछ कर्ज भी बढ़ रहा है, लेन देन भी बढ़ा है? धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है। अभी तो ये परेशान करेगा। किसी तरह की इच्छा पूर्ति को लेकर बहुत चिंतित हैं, पर काम तो कुछ नहीं बन रहा। धन को लेकर, परिवार को लेकर, व्यापार को लेकर तमाम चिंताएं लगी हुई, सही बात है? सही बात। आपके घर के आसपास कोई मजार या कोई धार्मिक स्थान है क्या? 500 मीटर दूर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा है? 500 मीटर दूर। ठीक है। अभी जहाँ रह रहा हूँ। हाँ, क्या जानना चाहते हैं बताएं। अपने वर्तमान काम के लिए कि क्या करें, और बच्चे भी परेशान रहते हैं हमारे काम के चक्कर में, और उस चक्कर में वाइफ की भी तबीयत खराब रहती है। देखिए, सबकी परेशानी का कारण आप नहीं है, आप ऐसा न सोचें। सही बात यह है, आपके या तो उस घर में या घर परिवार में कोई दुखद अनहोनी घटना घटी थी किसी के साथ, अकाल मृत्यु जिनको कहते हैं। उस तरीके से नहीं, कोरोना के बाद दादी डेथ की थी, मगर वो भी टाइम हो गया, वो भी उम्र है। नहीं, वो तो सियानी है। और पहले कुछ है क्या जानकारी? फिर फादर की हुई थी आज से 11 साल पहले। उनकी भी उम्र हो गई होगी? नहीं, उतनी नहीं हुई। दादी अभी गई है, फादर 11 साल। एक्चुअल बात, सारी बातों का सार ये है सरदार जी कि आपके घर में कोई प्रेत आत्मा भटकती है। जी। क्या इसका एहसास आपके घर में महिलाओं को, आप लोगों को कुछ होता है किसी को? मैं वर्तमान में 3 साल में 3 एरिया चेंज कर चुका हूँ। अभी मैं वापस, मेरा मेन फील्ड बोकारो है, मैं अभी बोकारो वापस आ गया हूँ। तो अभी जिस घर में हूँ, फ्लैट है वो, वहाँ मैं 5 महीने से हूँ। सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ कितने महीने से हैं। आपके घर में यानी आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है जी। और वो घर में आपको सुख से नहीं, चैन से नहीं रहने देगी। जी। इसका ये प्रमाण है कि आप घर में रहते हैं तो आपका दिमाग मिसाइल की भांति चलता है, बेकार की बातों में। कोई जरूरी नहीं कि कुछ पॉजिटिव ही सोच रहे हैं जी, कुछ भी सोचते रहते हैं। कुल मिला के घर में आप चैन से नहीं रह पाते। गलत है कि सही? जी। सही बात है। ये उसी के कारण जी। अभी आप घर से बाहर हैं। जी। यकीन मानिए 2 दिन 4 दिन जब भी आप घर से निकले होंगे, आप मजे से होंगे। जी। गलत है कि सही? सही है। सही है। कोई टेंशन नहीं। और जैसे ही घर में पहला कदम रखेंगे, 10 मिनट नहीं लगेंगे, आपको दिखने लगेगा कि ये समस्या, ये समस्या, ये। जी। तो ये वही कारण है। जी। उसका निदान हम बता देंगे। वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं है। क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं सब ठीक हो जाए। पूरा परिवार बिखर चुका है, सब अलग अलग हो चुके हैं। तो कुछ भी हो, प्यार बना रहे, कम से कम अलग होने के बाद भी। और कुछ आज की डेट में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 0/0। किसी स्कूल से संबंधित, कॉलेज से संबंधित कोई काम करते थे क्या आप? ये हमारा पहले टेंट का काम था। टेंट का? अभी भी है, वो बड़े भैया देखते हैं। फिर 3-4 साल से मैं कपड़े लाइन पे हूँ। तो पहले कोरोना में रांची में था, तो मेरे को वहाँ हटना पड़ा।
फिर अभी 1 साल मैं कहीं और जाके कपड़े का किया, फिर वहां से भी मेरे को निकलना पड़ा, मतलब अपने घर से 150 किलोमीटर दूर से। मतलब ये हाल है कि वहाँ दुकान तो बढ़िया खुल गई, मगर 7-7 दिन तक पहुंच ही नहीं हुई। मतलब पब्लिक वहाँ की परेशान आखिर हो क्या रहा। देखिए, सच बात यह है कि आप मार्च के पहले पहले दुकान बंद कर देंगे, ऐसा हमारा अनुभव, और आपने ये मन बना भी लिया है कि अब कोई मतलब नहीं, इसको बंद करेंगे। जी। गलत है, सही है? मैं दुकान बंद करके वापस बोकारो आ गई, 5 महीने हो गए। क्या बात है, हम वही तो बोल रहे हैं कि दुकान बंद होनी है, तो हो गई। अब ये आपका सिलसिला चालू होगा मार्च के बाद, अप्रैल से आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। अभी आप किसी से 1 रुपए ना मांगे, कोई देगा नहीं। ठीक है। आपका फंसा लौटेगा नहीं जी। आपके ऊपर 100 रुपए होंगे तो लोग प्राण खा जाएंगे, मेरा पैसा दो पैसा। जी। यही चल रहा है। जी। आपका लाखों फंसा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं दे रहा। दूसरी बात यह है कि अभी जिन जिन का आपको बहुत भरोसा हो, जी, वहां एक बार उनसे बात करके जरूर देखो। जी। हम ये चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में आपको अच्छा पैसा मिलेगा। जी। तो कम से कम ये पता रहे आपको जी कि कौन अपना है और कौन पराया है। पता लग गया। तो ये सब अनुभव 2 साल में आपको प्राप्त हो गए। जी। तो ये आपकी कॉलेज की फाइनल ट्रेनिंग चल रही थी। जी। अब आप सफल हो गए। जी। मार्च अप्रैल से आपका समय बदल जाएगा। जी। धीरज रखें। क्या काम करे, आप कोई काम मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं बहुत तरह का काम कर चुका हूँ। जैसे टेंट किया। देखो कोई गैस से संबंधित काम, जमीन से ऊपर चलने वाली चीजें जितनी होती, तरंगों से चलने वाले मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, या अपना इंटरनेट से संबंधित कोई काम है, तरंगों से जो चलते हैं, टेलीविजन है, टेलीफोन है, ठीक है, इनसे संबंधित, हवाई जहाज से संबंधित किसी प्रकार, एरोड्रम से संबंधित कोई काम, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इनसे संबंधित कोई काम कर सकते हैं, ब्याज का काम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, मार्च के बाद। मतलब मैं बचपन से ब्याज दिया हूँ, मतलब पैसे दिया हूँ, आज तक रिटर्न नहीं आया। ये मैं मतलब एवरेज 15 साल से दिया हूँ। कभी किसी को 10-20 एक होती थी ना, रिटर्न तो किसी का मिला नहीं। किसी सोनी का या किसी ब्राह्मण का, जी, किसी सोनी का या किसी छत्री का, जी, पैसा फंसा है अपने पास क्या? लेना है। उनके घर में शादी का पंडाल बना था, उसके यहाँ से पेमेंट नहीं हुई। नहीं, अपने पास किसी सोनी का या किसी छत्री का, भाई अपन ने पैसा लिया, हाँ जी, किसी सोनी जी से, देना यार सोनी जी, उन्होंने कहा ठीक है, तब बोले 10-12 लाख दे दो, 12 लाख उनने दे दिए जी, अपन ने काम में लगा दिया जी, और उसके बाद अपन ऐसे गड्ढे में गिरे, अपन नहीं दे पाए जी, कुछ बात अपन बिगड़ गई, अपन ने कह दिया नहीं देना, नहीं देंगे जी, जो भी रीजन हो, जी, जी, और किसी का पैसा आपके पास फंसेगा तो उसके बाद आप पीछे चले जाएंगे, तो क्या किसी सोनी का, किसी छत्री का पैसा है क्या? ध्यान में नहीं है, हो सकता है तो कोई उपाय बता दीजिए। मतलब ध्यान में नहीं है। उपाय तो यही है कि जब ध्यान आ जाए तब वो लौटाना, और नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं। हमारे ख्याल से है मार्च के महीने में लिया गया होगा जी, तो लगभग 15-16 मार्च से 15-16 अप्रैल के बीच शाम के समय लिया गया होगा, गुरुवार या रविवार के दिन जी। अगर याद हो आपको आप देख लेंगे। ठीक, अभी क्या उपाय करें कुछ? अभी तो आप एक काम करें, हनुमान जी की शरण लें जी, सुंदरकांड का पाठ रात में 9-9:30 बजे के बाद सुने। जी, हमारे यूट्यूब भविष्यफल चैनल में अपलोड है। जी, ज्यों कहते हैं उठा के उसको सुनना है, उसको डाउनलोड नहीं करना। जी, पूरा फल मिलेगा। जी, रात में सुंदरकांड सुनने की सलाह हम इसलिए देते हैं कि जितनी नेगेटिव एनर्जी है, जी, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा रात में जागृत होती है। जी, रात में जब पहला प्रहर निकल जाता है, जी, जी, जैसे 6 बजे से 9 बजे पहला प्रहर समाप्त हुआ, दूसरे प्रहर से जी, ये नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती, एक्टिवेट होती। उस समय अगर हनुमान जी का भजन पूजन सुंदरकांड आपके घर में चलता है तो धीरे 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 आपके घर को, परिवार को नकारात्मक ऊर्जा छोड़कर चली जाती, जी, आप लोग सुखी हो जाते। जी, तो सुंदरकांड का पाठ सुने, एक सफेद पुपराज धारण कर लें, जी, ठीक है, और एक चंद्रमणि धारण कर लें, आप जी। सुखी हो जाए।
तो घर में कुछ ना कुछ तबीयत खराब रहती है। उसी के कारण वो जो आत्मा भटकती है ना, जी जी उसके कारण हम बता रहे ना, अभी उंगली का दर्द ठीक हुआ तो कान दर्द होने लगा, जी जी यही होता है। जी कान का ठीक हुआ तो पीठ जकड़ गई, जी। ये होगा। बच्चा भी पढ़ाई पहले दूसरी बात आप सरदार हो जी। सरदार तो बड़े दिलेर होते हैं जी, गजब की मेहनत करके कभी धर्म की रक्षा की है सरदारों ने जी, तो उसके लिए तो हृदय से धन्यवाद, आभार जी। तो सरदार दिलेर होते, लेकिन इस आत्मा का जो प्रभाव है आपके ऊपर, इसके प्रभाव बस आप ऐसे ऐसे डरते रहोगे, मन ही मन जी। बोलो सही है? थोड़ा बहुत तो है ये मन ही मन। और किस बात से? एक अनजाना सा डर लगा रहेगा कि पता नहीं अब अगले क्षण या अगले दिन क्या होने वाला, जी, जी। क्या होने वाला। किचन में अगर थाली गिर गई जी, आप बैठक में हैं तो दौड़ के जाएंगे, पता नहीं अब क्या हो गया जी। ऐसा है। अभी तो 10 दिन के अंदर 2 कांड हो गए। जिस अपार्टमेंट रहते हैं 2 बार आग लगी। तो हम आपको बता रहे तो ये अभी आप मार्च तक ये सब चलता रहेगा। जी, जी। ये क्लाइमेक्स चल रहा फिल्म का। ये प्रभाव मतलब जो बच्चों पे भी पड़ रहा है क्या? सब पे पढ़ाई, सब पे पड़े, पूरे परिवार। आपने कहा था ना वो माला पे सरस्वती जी की फोटो, मतलब वो भी पहनाया उसके हाथ, मतलब ये हाल है कि वो भी वो टूट गई उसके हाथ से। फिर दोबारा बना के मेरे पॉकेट में लेके मैं दिखा लूंगा क्या कुछ नहीं, वो पहना दीजिए। किसी के भी बच्चे अगर नहीं पढ़ते जी तो उनकी पढ़ाई के लिए स्फटिक की माला में सरस्वती जी, स्फटिक की माला में सरस्वती जी चांदी की छोटी सी मूर्ति लॉकेट बनाकर शुक्रवार के दिन गले में पहना दो। बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, इसको जरूर करना चाहिए, सबकी भलाई के लिए इसको जरूर करना चाहिए। तो काम के लिए क्या करें? कुछ अभी काम है नहीं, हमारे ख्याल से पैसा भी नहीं है। देखो मार्च तक आपका कोई प्रबंध नहीं होगा जी। हमने अब भी कहा था 1 मिनट पहले, जिनको जांच ना हो उनके लिए मार्च के पहले पहले आप पैसा मांग के देख लो, मदद मांग के देख लो जी। कैसे कैसे बहाने होंगे जी, कम से कम आपको पता तो रहेगा जी। तो आप मार्च तक तो शांत रहे, मार्च के बाद कोई नया काम करें। तो जो पत्थर पहनना मेरे को, तो वो एक्चुअली में हमारे वहाँ समझ नहीं आता। अभी जैसे मैं कुछ पहना हूँ तो वहाँ पर तो सिस्टम ये है कि पत्थर ले लो, और हम लोग पंजाबी, आपको पता है, हम लोग गंगा जल हो या पंजाब का जो जल हो उससे हम लोग धोते हैं, अंगूठी बनवा के पूजा करते हैं अपने से, और उसके बाद धारण करते हैं। ऐसा नहीं, हाँ। कभी भी ये बात बड़े काम की नोट कर लो आप लोग, अगर आप 1 लाख नहीं 50 लाख का पुखराज पहन लो जी, और पुखराज को गंगा जल से धुल दो, अगर वो 1 रुपए का रिजल्ट दे तो हम ज्योतिष का काम करना बंद कर देंगे। ज्योतिष का काम दावे से कहते, क्यों? गंगा जी का काम है मोक्ष देना जी। प्राण प्रतिष्ठा करते समय गंगा जी के जल से अगर आप कोई रत्न धो देंगे, पुखराज अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएगा, वो फल नहीं देगा जी। लेकिन वही पुखराज नर्मदा जी के जल से धुल देंगे तो इतना शानदार रिजल्ट देगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारी ये खोज है, मतलब खोज है, और जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, शोध के कारण ये चीज हमने निकाली। तो गंगा जी का काम है मुक्ति देना जी। आप नई नई कार ले आओ और उस पे गंगा जल छिड़को जी, उसके बाद ज्यादा दिन आपकी कार नहीं चलेगी। हो सकता कोई ने गंगा जल छिड़का हो, यहीं बैठा हो, बता दे कि हाँ हमारी कार गड़बड़ हो गई। नर्मदा जल छिड़कोगे लंबी चले, उसका रीजन है जी। गंगा जी मोक्ष देने वाली है, गंगा जी मोक्ष देने के लिए ही आई है, संसार में उलझाने के लिए नहीं। हम नहीं कह रहे, ये भागीरथ खुद लेके आए जी। आप लोगों को पता होगा भागीरथ ने तपस्या की थी तब गंगा जी आई, लेकिन नर्मदा जी सांसारिक सौभाग्य देने वाली। अब आप इसका विचार कर लो, अगर हमारी बात सही है तो नर्मदा किनारे के जितने क्षेत्र होंगे यहाँ से लेके गुजरात तक सब संपन्न होंगे जी। गलत है कि सही? अब हमारी बात पे विचार करो, गंगा जी के किनारे जितने क्षेत्र होंगे वो कमजोर होंगे, बोलो सही है कि गलत? सही। मानते हो आप लोग इस बात को जी? ये गंगा जी के जल का पता। दूसरी बात, गंगा जी के किनारे रहने वाला मनुष्य बिल्कुल गरीब भी होगा तो अक्खड़ होगा और फक्कड़ होगा। यूपी देख लो, बिहार देख लो, कैसे भी परिस्थिति में रहें,
टिकट भी नहीं बनी है तो भी टीसी से लड़ जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल अजमाई बात है। दूसरी बात, आप देख लो, गंगा किनारे के जितने साधु होंगे, तपस्वी होंगे, वो गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो वो हठ ही रहते, हठ योग पर बैठ गए, नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे जी। अगर उनका सोने का टाइम हो गया तो वो तंबाकू दबाएंगे, पत्नी बीमार है तो पड़ी रहे, कोई तकलीफ नहीं, वो लुंगी ओढ़ के सो जाएंगे। ये गंगा जी के जल से भगवान शंकर के अभिषेक का फल है कि मनुष्य के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता। वैराग्य, जितने हठी साधु संत मिलेंगे वो गंगा किनारे मिलेंगे। नालंदा किनारे के आपको समाज से जुड़े हुए संत मिलेंगे। आप देख लो ना, हमारी बात गलत हुई तो शंकर जी का नालंदा जल से अभिषेक करोगे, सांसारिक सौभाग्य बढ़ेगा। गंगा जल से अभिषेक करोगे, आपको वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। आप घर में लाके रोज गंगा जल छिड़कोगे, आप बड़े जल्दी विरक्ति हो जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नालंदा जल छिड़कोगे, गारंटी मेरी, व्यापार बढ़ेगा, उन्नति होगी, मन प्रसन्न रहेगा। ये अलग अलग प्रताप है हमारे अनुभव की बात। तो आपने गंगा जल से कोई रत्न धो दिया जी, धुला, प्राण प्रतिष्ठा तो आपने की नहीं जी, तो वैसे ही उसमें कुछ नहीं था, धुल दिया, वो निष्क्रिय हुआ, आपने पहन लिया, पैसा लग गया पर रिजल्ट नहीं मिला। इतने लोग रत्न पहनते हैं जी, आपने देखा हो। सच बताओ, अच्छा रत्नों का किस किस को रिजल्ट मिला? हमें तो नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि आपने सोने के यहाँ से लिया और पहन लिया। जैसे ये कंकड़ रोड में पड़े हैं, ऐसे कंकड़ जमीन में निकलते हैं जी, वो कम निकाले जाते हैं, बाजार में कम लाए जाते हैं, इसलिए कीमती जी। ऐसे रोड में चाहे जहां डले अगर मिल जाएं तो उनको कोई हाथ में न पहने जी। फिर जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो वो जीवंत नहीं है जी, जागृत नहीं है, तो उन रत्नों का कोई एक पैसे का अर्थ नहीं होता जी। क्योंकि रत्न का रिजल्ट तभी होता है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। एक पत्थर को रत्न तभी कहा जाएगा जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जमीन से निकला पत्थर, तराश के शोरूम में रख दिया पत्थर, अंगूठी में जड़ दिया, पहन लिया तो पत्थर जी। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती तो वो पत्थर नहीं, वो रत्न हो जाता जी, तब वो रिजल्ट देता है। तो प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं जी। हमारे पास आएंगे, अपन ने कहा नीलम, उन्होंने कहा नहीं हमारे पहचान का है, हमने कहा तुम पहचान वाले से ले लो, पर रिजल्ट ना मिले तो ये मत कहना कि हमने बताया था। क्यों महाराज जी, हमें पता है ना, तुम्हें सोनी का ज्यादा भरोसा, जाके ले लुटो, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये मत कहना कि हमने। महाराज जी, जो जो पत्थर मेरे को पहनना है वो आपसे मिल जाएगा मेरे को? किसी को भी मिल जाएंगे। 9303994355 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आखिरी लाइन लिखें रत्न चाहिए। दूसरी बात, जब हमसे रत्न लें तो प्रतीक्षा करें, क्योंकि हम मुहूर्त में खुद प्राण प्रतिष्ठा करते, पंडितों से नहीं कराते। जब महीना, 15 दिन, 2 महीने, लेकिन जिस दिन देंगे उस दिन रिजल्ट आपको पक्का है। कौन कौन सा पत्थर गुरुजी बोले दोबारा बोलो? एक तो सफेद पुखराज पहनना है जी, और एक चंद्रमणि पे। बाकी सब अब उतार दें। इनका हमारे ख्याल से, सच बोले, बुरा तो नहीं, एक पैसे का असर नहीं। बताओ सही है? सही। पैसा भर लग गया। एक और बात बताएं, मैं आज 20 साल से कहीं टिक नहीं रहा हूँ। मैं 2-3 साल रहता हूँ, फिर कहीं चल जाता हूँ, फिर 2-3 साल रहता हूँ, फिर कहीं चल जाता हूँ। जब भी जाता हूँ 1-2 साल के लिए, मतलब कभी उड़ीसा, कभी। आप एक सफेद पुखराज और चंद्रमणि पहन लो, आप टिक जाओ। वाइफ को भी कुछ पहनाना है क्या? क्योंकि उसको भी कुछ पहनाए हैं। वो कभी जब वो मिलेंगी तब, कभी मुलाकात होगी तब अपन करेंगे। एक पर्ची निकाल दो। धन्यवाद।